एक बार एक राजा अपने राजमहल के कमरे में विश्राम कर रहे थे, रात में सो रहे थे। उन्हें रात में एक सपना आता है कि कोई सांप जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि राजा, मैं तुम्हारे बगीचे में रहते हूं और कल रात 12 बजे मैं तुम्हें आकर के डसूंगा, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने हमको बहुत तड़पाया था, तुमने हमको बहुत मारा था, बहुत तकलीफ दी थी, और उसका बदला मैं इस जन्म में कल रात 12 बजे तुम्हें डस करके तुम्हारी जान लेके करूंगा। राजा जब अगले दिन उठता है सुबह तो उनको याद रहता है और सोचने लगते हैं कि एक सांप हमको चेतावनी दिया है कि कल रात 12 बजे, मतलब आज के दिन में 12 बजे हमको डसेगा, मेरी जान ले लेगा। और इससे वो चिंतित भी हुए सुन करके ये बात। जब उनको याद आया तो वो सारे सैनिकों को, अपने राजमहल में जितने सारे सेना लोग थे, सबको बोलते हैं कि उस बगीचे से लेकर के मेरे राजमहल से लेकर मेरे कमरे तक फूल जो होते हैं गुलाब के, वो ला करके बिछा दो। उन्होंने वो किया। फिर राजा ने बोला कि उस बगीचे से लेकर के, दरवाजे से लेकर के मेरे कमरे तक जो है वो दोनों साइड जो है, गलियारे के दोनों साइड जो है दीपक जला के उजाला कर दो। तो सब सैनिकों ने वो करने लगा। अब फिर सब सैनिकों को बोला कि दूध का प्याला जो है वो जहां पर गलियारा है, सीढ़ी है, उसके सामने जो है रख दो दोनों साइड। तो दूध का कटोरी वहां पर रखा गया भर भर करके। फिर सारे सैनिकों को बोला गया कि अपने अपने हथियार ले करके और दरवाजों के सामने खड़े रहो, और लेकिन सावधान, खबरदार, अगर कोई कुछ भी उस सांप को किया तो उस सांप को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। उसके बाद जब सांप अपने बिल से रात के समय निकलते हैं और सांप जो धीरे धीरे राजमहल की तरफ बढ़ता है, तो सांप देखता है कि फूल जो है बिछे हुए हैं, सुगंधित सुगंधित फूल बिछे हुए हैं। जब उससे चलता आगे बढ़ता है तो देखता है कि मेरे लिए दीपक जले हैं, दीपक से उजाला किया गया रास्ते में। फिर जब आगे गया तो देखा कि दूध का प्याला रखा हुआ, भरा हुआ दूध, वो दूध पिया, आराम से मस्त से दूध पिया। फिर आगे निकला, फिर देखा कि सारे सेना लोग मेरे लिए जो है वो खड़े हैं, भाला लेके खड़े हैं और मेरा जो है स्वागत कर रहे हैं। तो काफी खुश हो गया। इतना कुछ देखने के बाद फिर जब वो अंदर गया, फिर जब वो राजा के कमरे में गया, सांप रेंगते रेंगते, उसके बाद राजा उठते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हारा वक्त था, तुम्हारा टाइम था कि जो है वो तुम्हें हमने डसोगे, हमको जो है तुम डसोगे, इस समय तुमने टाइम दिया था हमको। और चूंकि मेरे राज्य में कोई भी आता है तो हम उसको जो है वो एक अतिथि का सम्मान देते हैं, और तुम भी मेरे राजमहल में आए थे बता करके, इसलिए मेरा फर्ज था कि हम तुम्हारा स्वागत अच्छे से करें, एक अतिथि के समान। फिर जब वो ये बात सुनता है सांप, तो बोलता है, नहीं राजन, मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। भले ही तुमने पिछले जन्म में हमको ये तड़पाया था, हमको बहुत ज्यादा चोट पहुंचा था, लेकिन अब मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है, अब मैं तुझको नहीं मारूंगा। अब क्योंकि इतना संस्कार, इतना अच्छा से सम्मान हमको आज तक कोई दिया नहीं था, और ना ही आज तक कोई देगा फिर हमको, और इसलिए मैं तुम्हें खुशी खुशी अपनी नागमणि तुम्हें वापस देता हूं। और वो अपनी नागमणि उनको वापस देते हैं, राजा को जो है उसको देता है ताकि वो उसको रखे। और नाग बोलते हैं कि जो है ये मेरी नागमणि रखो, और जो है मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, मैं तुझे माफ किया, मैं जा रहा हूं। और जो नागमणि उनको दे करके और सांप जो निकल के चला गया। इस स्टोरी का एंड ऑफ द पॉइंट क्या है? स्टोरी में क्या है कि हमें ना कभी कभी किसी दुश्मन से लड़ने में ना अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपना पूरा समय व्यस्त नहीं करना है। कभी कभी अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए, अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए हम प्यार से, सम्मान से और ईमानदारी से जो है उनसे हाथ मिला सकते हैं, उनको मात दे सकते हैं, समझ से, बुद्धिमत्ता से और विश्वास से, प्यार से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है, हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, आप हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम हमेशा लिए उसके लिए रेडी रहते हैं। और अगर आप ये चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।